सकती। प्रेगनेंसी का 9वां महीना यानी कि डिलीवरी का समय नजदीक आ चुका है, कभी भी हो सकती है। ऐसे में आपकी बॉडी अपने आप को रेडी करती है। बच्चा अपना सर नीचे करता है, जिसे बेबी हेड डाउन, बेबी सैफलिक पोजीशन या बेबी ड्रॉपिंग कहा जाता है, जिसके बाद नॉर्मल डिलीवरी आपकी झटपट से हो जाती है। लेकिन कई बार सब कुछ सही होते हुए भी डॉक्टर आपको इंटरनल सर्विक्स एग्जामिन करने के बाद या आपका अल्ट्रासाउंड देखने के बाद कंफर्म कर देते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। तो आइए हम उन मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आपका भी 9वां महीना है तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे ज्यादा अहम होता है AFI यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड लेवल। अगर ये कम रहेगा तो नॉर्मल डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। बच्चे की अच्छी ग्रोथ के लिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए AFI एकदम एक्यूरेट होना जरूरी है। अगर कम होगा तो समय से पहले भी आपके बच्चे को बाहर निकालना पड़ सकता है। काफी केसेस में देखा भी गया है कि 8वां महीना लगा हुआ है लेकिन AFI आपका बढ़ ही नहीं रहा है, डे बाय डे घट रहा है, तो बच्चे की ग्रोथ रुक सकती है। बच्चे को ऑक्सीजन, प्लेसेंटा अपनी जगह छोड़ सकता है, बच्चे तक ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो धीमा पड़ सकता है। इस कंडीशन में इमरजेंसी में आपके बच्चे को बाहर निकालना पड़ सकता है। नंबर 2, इन्फेक्शन 2 तरह के होते हैं। एक UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसे यूरिन इन्फेक्शन भी कहा जाता है, और एक होता है बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन। अगर दोनों ही प्रकार के इन्फेक्शन आपको 9वें महीने में होंगे तो नॉर्मल डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। और इन्फेक्शन बढ़ रहा है, सही नहीं हो रहा है मेडिसिन के बाद या ट्रीटमेंट के बाद, तब भी आपकी सीजर के जरिए बच्चे को बाहर निकालना पड़ सकता है। ऐसे में आपको फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन की समस्या रहेगी, डिस्चार्ज में आपकी बदबू आएगी। तुरंत आपको हॉस्पिटल जाना है और डॉक्टर से कंसल्टेशन लेनी है। नंबर 4, अचानक से बच्चे की मूवमेंट कम हो गई है। जी हाँ फ्रेंड्स, 9वें महीने में डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि बच्चे की मूवमेंट पर आपको ध्यान देना है। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में डॉक्टर आपको स्पेशली इसीलिए कहते हैं कि बच्चे की मूवमेंट पर ध्यान दीजिए। कई बार बच्चे को अंदर ऑक्सीजन धीमा जाता है और बच्चे तक जाने वाला ब्लड फ्लो भी धीमा रहता है। प्लेसेंटा अच्छे से काम नहीं कर पाने के कारण बच्चा मूवमेंट करता ही नहीं है। तो बच्चा मूवमेंट ना करे या पेट ज्यादा कड़क हो या लोअर एब्डोमेन में, प्राइवेट एरिया में दर्द महसूस हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ है, फीवर अचानक से आपको आ रहा है, आंखों के आगे अंधेरा छा गया, लूज मोशन की समस्या ज्यादा रह रही है, ये डिस्चार्ज अचानक से चिपचिपा आ चुका है, तो तुरंत आपको हॉस्पिटल जाना है। इस कंडीशन में सब कुछ सही रहा तो आपके लेबर इंड्यूस का नॉर्मल डिलीवरी की जा सकती है। लेकिन कॉम्प्लिकेशन बढ़ चुके हैं तो आपके बच्चे को सीजर के जरिए बाहर निकालना पड़ सकता है। तो इन सारी बातों पर आपको ध्यान देना है। तो कौन सा महीना है आपका, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।